नमस्कार दोस्तों, 5 बज चुके हैं और आज 24 फरवरी 2022 वार गुरुवार। प्रतिनिधि बाल कविताओं के वाचन की चौथी कड़ी में आपका स्वागत है। मैं दीनदयाल शर्मा, बाल साहित्यकार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 4 कवियों के बारे में उनका परिचय और उनकी कविताएं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। 4 कवियों में से पहले कवि फरीदाबाद हरियाणा से प्रकाश मनु जी। आपका जन्म 12 मई 1950 का हुआ और आपने एमएससी किया, हिंदी साहित्य में एमए किया और लगभग 2.5 दशक तक आप बच्चों की पत्रिका नंदन से जुड़े रहे, नंदन का कार्यभार संभालते रहे और बाल साहित्य की लगभग 100 से ज्यादा पुस्तकें आपने लिखी हैं। इनके अलावा उपन्यास, कहानियां, कविता, जीवनी, आत्मकथा और आलोचना खूब लिखा है। तो बाल साहित्य की कुछ किताबें मैं चर्चा करना चाहूँगा। प्रकाश मनु की चुनिंदा बाल कहानियाँ, मेरे मन की बाल कहानियाँ, मेरी संपूर्ण बाल कहानियाँ, भुलक्कड़ पापा, जंगल की अचरज भरी कहानियाँ, 51 बाल कहानियाँ, गंगा दादी जिंदाबाद, बच्चों की 51 हास्य कथाएं, एक था ठुनठुनिया, चिन्नू का चिड़ियाघर, नटखट कुप्पू के अजब अनोखे कारनामे, किस्सा चमचम परी और गुड़िया घर का। प्रकाश मनु की 100 श्रेष्ठ बाल कविताएं, 51 बाल कविताएं, मेरे प्रिय शिशु गीत, मेरे संपूर्ण बाल नाटक, 21वीं सदी के बाल नाटक, यानी आपने बाल साहित्य की सभी विधाओं पर आपने लिखा है। नाटक भी लिखे हैं, शिशु गीत भी, कविताएं भी, और अनेक पुरस्कार मिले हैं आपको। बाल उपन्यास एक था ठुनठुनिया पर साहित्य अकादमी का पहला बाल साहित्य पुरस्कार और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के बाल साहित्य भारती पुरस्कार, और कविता संग्रह छूटता हुआ घर पर प्रथम गिरिराज कुमार माथुर स्मृति पुरस्कार। आपको अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया और आपकी बहुत सारी किताबें पंजाबी, सिंधी, मराठी, कन्नड़ समेत अन्य कई भारतीय भाषाओं में अनुदित हुई हैं। तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये सबसे पहले जो पधारे हैं इंदौर से शंकर धाकड़, डॉक्टर मुल्ला आदम अली और उमेश कुमार जी चौरसिया, गीता शर्मा चंडीगढ़ से, विजय लक्ष्मी जांगीर और सचिन कुमार जी कुक्कड़ हमारे मित्र और एनपीएस विद्यालय के पूर्व प्रिंसिपल, तो बहुत ही साहित्यिक रुचि रखते हैं, उमेश चौरसिया जी। तो अब मैं इनका परिचय देने के बाद में इनकी कविता शुरू करता हूं। चार कवि लिए मैंने। प्रकाश मनु जी हैं और सिरसा हरियाणा से डॉक्टर शील कौशिक, और शाहजहांपुर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान, और अलीगढ़ से शादाब आलम। ये 4 रचनाकार लिए हैं और मैं कविता शुरू करता हूं प्रकाश मनु जी से। प्रकाश मनु जी का एक और बताना चाहूंगा कि प्रकाश मनु जी का जो मूल नाम है वो है चंद्र प्रकाश विग, ये इनका मूल नाम है और आपने ये खुद रखा है ये नाम प्रकाश मनु। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ऊर्जावान राइटर हैं, बहुत अच्छे और अच्छे इंसान हैं। आपकी ये कविता है मटर के दाने को लेकर। मटर के दाने को लेकर बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है आपने। अब देखिए मटर के दाने पर क्या लिख सकता है एक बाल कवि, आप सुनिए। एक मटर का दाना था जी, एक मटर का दाना, एक मटर का दाना था जी, एक मटर का दाना, और गोल गोल था, सुंदर सुंदर था वह बड़ा सयाना। घर से निकला चौराहे पर मिले उसे एक कार, घर से निकला चौराहे पर मिली उसे एक कार, और उछला कूदा कूदा उछला झटपट हुआ सवार।
बैठकार में खूब अकड़कर दौड़ा दौड़ा दौड़ा, और गलियां सड़कें चौरस्ते सबको पीछे छोड़ा। आगे आगे दौड़ा आगे, एक मटर का दाना, एक मटर का दाना था जी, एक मटर का दाना, और एक मटर का दाना था जो सचमुच बड़ा सयाना। अब आगे देखिए कि दिल्ली देखी जयपुर देखा, दिल्ली देखी जयपुर देखा, कलकत्ते हो आया, सभी अजूबे देख देख कर झटपट घर पर आया, और आकर के नन्हे चुनमुन को किस्सा यही सुनाया, खूब हंसावे औरों को भी खिल खिल खूब हंसाया। बोला एक घुमक्कड़ समझो मुझको जाना माना, और इब्न बतूता संग घूमा हूँ किस्सा बड़ा पुराना। अजी मटर का दाना था वह एक मटर का दाना, एक मटर का दाना था वह सचमुच बड़ा सयाना। कितनी बढ़िया कविता लिखी है बच्चों के मन की, तो बच्चों का मन करता रहता है कि हम बार बार सुने। हमारी बिटिया मानसी शर्मा भी इसमें आ गई है। आपका स्वागत है। सपना सक्सेना जी और शंकर धाकड़ बहुत बढ़िया बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट से मेरा हौसला भी तो बढ़ता है। ये प्रभु दयाल जी छिंदवाड़ा से, सपना सक्सेना, उमेश कुमार जी चौरसिया, ये कह रहे हैं वाह रोचक प्रस्तुति, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब इनकी एक दूसरी कविता देखिए कि बाल मन के जो समय में जो नाना जी की स्मृति है, बच्चों के मन में अपने दादाजी की, नाना जी की जो स्मृति है, तो इस कविता में नाना जी की स्मृति को कितने सुंदर ढंग से, जो स्मृति को सहेजते हुए इस कविता में प्रस्तुत किया है प्रकाश मनु जी ने। अब आप सुनिए आप, याद मुझे आते नाना जी, याद मुझे आते नाना जी, ये कविता का शीर्षक है। तुम्हें बताऊं कैसे खुश दिल प्यारे नाना जी थे मेरे, तुम्हें बताऊं कैसे खुश दिल प्यारे नाना जी थे मेरे, लंबी चौड़ी काया उनकी दिन भर खूब लगाती फेरे, बड़ी दूर जंगल पर्वत से घोड़ा दौड़ाते आते थे, आए नाना हम बच्चे सब चिल्लाते थे, आए नाना हम बच्चे तब चिल्लाते थे, और आंधी पानी और बवंडर रोक न पाते उनकी राह, सरपट घोड़ा दौड़ा करता देख सभी कहते कह उठते वाह, सरपट घोड़ा दौड़ा करता देख सभी कह उठते वाह, हमें घुमाते जंगल जंगल हरी घाटियां और पहाड़, हंसती झीलें हंसती नदियां फूलों वाले सुंदर झाड़, और सीना तान चला करते तो खुद ही बन जाता था रास्ता, सीना तान चला करते तो खुद ही बन जाता था रास्ता, और सारा जंगल लगता उनको खुशबू का प्यारा गुलदस्ता, कभी राह मुश्किल आती तो हंसकर कहते मेरा घोड़ा, यह खाई भी पार करेगा पहुंचेगा सीधा अल्मोड़ा, हम बच्चों पर प्यार लुटाते गोदी में लेकर नाना जी, और सुनाते किस्से जिनका बड़ा गजब ताना बाना जी, तुम्हें बताऊं कैसे खुश दिल प्यारे नाना जी थे मेरे, और लंबी चौड़ी काया उनकी दिन भर खूब लगाती फेरे। अब आगे सुनिए कि नाना जी अब चीजी दे दो, नाना जी अब चीजी दे दो, नाना जी अब हमें घुमाओ, नाना जी अब ताना जी का किस्सा फिर से हमें सुनाओ, बड़ी गजब फरमाइश करती हम बच्चों की बाकी टोली, नाना जी पर नाना जी थे हंसकर भरते सबकी झोली, चीजी देते और सुनाते किस्से अजब गजब से भाई, और जिनमें उड़ता एक बवंडर बब्बर शेर की आफत आई, पुल 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 हंसने वाली एक कहानी थी भालू की, पुल 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 हंसने वाली एक कहानी थी भालू की, और पर्वत से जो लुढ़क पड़ा था गोल मुटल्ले से आलू की, चलो चलो अब तुम्हें घुमा दें हंसकर कहते थे नाना जी, और दुनिया यह कितनी सुंदर है हमने तो बस जब जाना जी, कभी कभी जब मैं डरता तो खिल खिल कर हंसते थे नाना, कभी कभी जब मैं डरता तो खिल खिल कर हंसते थे नाना, कहते नाना डर मत कुकू गा कोई मस्ती का गाना, और घेली नानी मुझे दिखाती देखो दरिया बहा यहाँ से, झरने यूं झरझर झरते हैं, फूल हंसे तो हंसती सांसें, याद मुझे आते नाना जी, और साथ साथ उनका वो घोड़ा, पार समय की चट्टानों को करता था जो सरपट दौड़ा। क्या बात है, प्रकाश मनु जी ने बाल मन की कितनी सुंदर कविता लिखी है, बहुत बढ़िया। नाना जी के स्मृति को वापस जो है ना हरी कर दिया है।
फ़हीम अहमद जी भी आ गए हैं, और सचिन कुकड़ साहब, आपको बहुत बढ़िया लग रहा है, एक्सीलेंट, वाह वाह क्या बात है, रोचक प्रस्तुति। साधना सक्सेना, सपना सक्सेना जी, सोनम तंवर हमारी फेसबुक मित्र सोनम तोमर जी कह रहे हैं कि वाह वाह सर, भी धन्यवाद आपका। और मानसी भी, बिटिया भी कह रही है अद्भुत। तो ये हमारा हौसला बढ़ता है भाई, आपको अच्छा लगता है। और मैं तो ये कहता हूँ भी जो कई बैठे हैं जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो वो छोटे छोटे बच्चों को भी साथ लेके आए, बच्चे भी सुने, फिर बच्चे गाएं। कभी इस तरह का बाल साहित्य का और ज़्यादा बढ़ेगा, बच्चे थोड़ा सा टीवी से कुछ समय के लिए दूर होंगे, कुछ मोबाइल से दूर होंगे, और कुछ जो है इस तरह से इन कविताओं का आनंद लेंगे। हरीश बी शर्मा जी हमारे युवा साथी और बाल कथाकार, हमारे मित्र, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत ही ऊर्जावान मित्र, बीकानेर से आप पधारे हैं और हमारा हौसला बढ़ रहा है आपके आने से। तो अब एक इनकी कविता है, पानी पर ओहो चला गया पानी। अब पहले जैसे नल आता था तो नल से पानी आता, और पानी जब चला जाता था तब कितनी पीड़ा होती थी, क्यों कई बार घरों में घड़े वगैरह नहीं होते थे, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी पानी की, नल के ऊपर डिपेंड थे। तो इस एक खास कविता को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ओहो चला गया पानी। अब ये देखिए किस तरह से लिखा है आपने। डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी आप पधारे हैं, और गीता शर्मा जी कह रहे हैं हाँ मैं सुन रही हूँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और बच्चों को तो जोड़ना चाहिए, ये कृष्णा कुमारी जी कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ललित शर्मा जी कह रहे हैं प्रणाम भाई, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आप सबको बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्रकाश मनु जी एक कविता और सुनिए आप, ओहो चला गया पानी। देखो पानी की शैतानी, ओह चला गया पानी। अभी बहुत थे काम अधूरे, अभी बहुत थे काम अधूरे, घर भर को अभी नहाना था, छुटकू कूद रहा है कब से, उसको पिकनिक पर जाना था। अभी न पोंछा लगा फर्श पर, बर्तन झूठे पड़े हुए हैं, कैसे पूजा अर्चन होगा, दादाजी भी कुड़े हुए हैं। भैया जी की शेव अधूरी, भैया जी की शेव अधूरी, देख रही हैं दाएं बाएं, कुछ गुस्से कुछ गर्मी में है, घूम रहे पापा झल्लाए। मम्मी के बर्तन खड़के हैं, पानी पानी पानी, ओह चला गया पानी, ओह चला गया पानी। बूंद बूंद था टपक रहा पर, अब तो बिल्कुल डब्बा गोल। बूंद बूंद था टपक रहा पर, अब तो बिल्कुल डब्बा गोल। नहीं पढ़ाई हुई अभी तक अंग्रेजी हिंदी भूगोल, और कैसे होमवर्क अब होगा, मम्मी चीख रही है रानी, जा पड़ोस से भरकर ले आ थोड़ा सा पीने का पानी। क्या क्या करूं समझ न आए, पानी बिना अक्ल चकराए, उस पर कड़ी धूप के चांटे, सुबह सुबह तबीयत कुलाए, और बिना नहाए शाला जाऊं तुम ही बताओ नानी। ओहो चला गया पानी, ओहो चला गया पानी। क्या बात है, बहुत बढ़िया लिखा है प्रकाश मनु जी ने, बाल बन के ऐसे बच्चा बन के लिखा है ऐसे, वास्तव में बहुत ही गजब कविता, बहुत सुंदर। अब आपकी एक कविता जो बच्चों पर लिखी है, ये बच्चे तो बच्चे हैं, गांव के बच्चे, शहर के बच्चे, अमीर के बच्चे, गरीब के बच्चे, महलों में रहने वाले बच्चे, झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चे। तो आपने ये बाल मन की संवेदना को ये परोसती हुई कविता झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों पर लिखी है। बहुत ही सुंदर कविता है जो मन को छू गई ये कविता। मैली झोंपड़ियों के हैं ये, मैली झोंपड़ियों के हैं ये मैले मैले बच्चे, उछल कूदते खिलखिल हंसते हैं ये कितने अच्छे। बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन बच्चे तो सबको अच्छे लगते हैं। कि मैली झोंपड़ियों के हैं ये और मैले मैले बच्चे, उछल कूदते खिलखिल हंसते हैं ये कितने अच्छे। मुझ जैसी इनकी दो आंखें, मुझ जैसी इनकी दो आंखें, और मुझ जैसे दो हाथ, मुझ जैसी इनकी दो आंखें, मुझ जैसे दो हाथ, और नहीं पढ़ा करते पर क्यों ये कभी हमारे साथ। ये बच्चे की पीड़ा है, ये हमारे साथ क्यों नहीं पढ़ते। मुझ जैसी इनकी दो आंखें, मुझ जैसे दो हाथ, और नहीं पढ़ा करते पर क्यों ये कभी हमारे साथ।
और नहीं हमारे साथ कभी ये जाते हैं स्कूल, क्यों इनके कपड़ों पर मम्मी इतनी ज्यादा धूल। नहीं हमारे साथ कभी ये जाते हैं स्कूल, और क्यों इनके कपड़ों पर मम्मी इतनी ज्यादा धूल। ढाबों में बर्तन मलते हैं, ढाबों में बर्तन मलते हैं या मोजा ढोते हैं, हम कक्षा में होते हैं जब ये चुप चुप रोते हैं। इनके बस्ते और किताबें मम्मी किसने छीने। एक बालमन का सवाल है अपनी माँ से। हम कक्षा में होते हैं जब ये चुप चुप रोते हैं, और इनके बस्ते और किताबें मम्मी किसने छीने, वरना ये भी खूब चमकते जैसे नए नगीने। मम्मी सोच लिया है पढ़कर इनको खूब पढ़ाऊंगा, मम्मी सोच लिया है पढ़कर इनको खूब पढ़ाऊंगा, ये पढ़कर आगे बढ़ जाएं इनको यही सिखाऊंगा। ये भी भारत के बच्चे हैं, ये भारत की शान है, और ये भारत की शान है। और झोंपड़ियों के हैं तो क्या है, मन इन पर कुर्बान है। झोंपड़ियों के हैं तो क्या है, मन इन पर कुर्बान है। तो विमला नागला जी भी बता रहे हैं, युवा रचनाकार, बच्चों के लिए अच्छा लिखती हैं, बहुत बढ़िया लिखती हैं। प्रभु दयाल जी भी कह रहे हैं कविताएं तो अच्छी हैं, प्रस्तुति भी बहुत शानदार है। क्या बात है प्रभु दयाल जी। और कविता शर्मा जी कह रहे हैं कि जी सर, हार्दिक को तो बड़ा आनंद आ रहा है। क्या बात है, हार्दिक चित्रकार बेटा गंगानगर से, बहुत बढ़िया। अच्छा वो भी सुन रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये जो इनकी है ना अपने प्रकाश मनु जी की कविताएं मैंने सुनाई हैं। और अब दूसरे जो कवि हैं वो हैं डॉक्टर शील कौशिक, हरियाणा से। अब इनकी कविताएं मैं सुनाऊं, इससे पहले मैं इनका थोड़ा परिचय दे दूं कि आपका जन्म 19 नवंबर 1957 को हुआ, और आप सिरसा हरियाणा से हैं, और आप खूब लिखते हैं। आप बच्चों के लिए कविताएं और बड़ी किताबें भी आपने लिखी हैं, काफी लिखी हैं। 2 बाल कविता संग्रह भी लिखा है, एक पंजाबी में भी आपकी बाल कथा है, 6 किताबें आपने संपादित की हैं, और खूब सारे पुरस्कार मिले हैं अनेक राज्यों से। हरियाणा से 1-2 लाख का पुरस्कार, 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार। आज भी 24 तारीख है, आज भी इनको एक बड़ा पुरस्कार मिल रहा है, शायद 2.5 लाख रुपए का, बाल साहित्य पर। और इसके अलावा विश्व हिंदी लेखिका मंच महादेवी वर्मा शक्ति सम्मान। और यानी कहने का मतलब ये भी इनको अनेक राज्यों से, गुजरात से, आंध्र प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार, दिल्ली, मेघालय, उत्तराखंड, अनेक राज्यों से आपको पुरस्कार मिले हैं खूब, और बहुत बढ़िया लिखते हैं। अब राजकुमार जी निजात आ गए हैं, और संदेश जी त्यागी श्री गंगानगर से, बहुत ही ऊर्जावान कवि, बड़े जबरदस्त कवि। और इनकी एक किताब भी है हे राम, और भी कई किताबें हैं, बच्चों के लिए भी आपने खूब लिखा है। इनकी कविताएं भी, संदेश जी की कविताएं भी मंच पर जल्दी मैं प्रस्तुत करूंगा। और मुंद्रा जी बलवानी आ गए हैं गुजरात से, क्या बात है, बहुत बढ़िया। राजकुमार जी निजात कह रहे हैं कविता सुनाइए। हाँ बिल्कुल सुनाता हूं मैं। तो आपके दूरदर्शन पर भी आपके आए हैं, रेडियो पर भी प्रोग्राम आते रहते हैं, और शील कौशिक जी पर कई लोगों ने, विद्यार्थियों ने शोध किए हैं, PhD की है, ये बहुत ही गर्व की बात है। अब मैं इनकी कविता शुरू करता हूं। चिड़िया का नीड़। अब ये देखिए कि पेड़ों के जो कटने की पीड़ा है उससे ज्यादा प्रभावित हम तो होते ही हैं, क्योंकि पेड़ जो है वो ऑक्सीजन देते हैं, और पेड़ घरौंदे भी हैं, पक्षियों के घोंसले बनाते हैं। पेड़ नहीं है तो हम भी नहीं है। तो ये एक सोचने वाली बात है। तो पेड़ों पर आपने लिखा चिड़िया का नीड़। एक गोरी एक काली चिड़िया ढूंढे दोनों नीड़, एक गोरी एक काली चिड़िया ढूंढे दोनों नीड़, कोई मिला न ऐसा उनको समझो उनकी पीड़, कोई मिला न ऐसा उनको समझे उनकी पीड़। और बेघर हैं ये तो बेचारी पेड़ कटे हैं तब से, बेघर हैं ये तो बेचारी पेड़ कटे हैं तब से, और बना लिए जूते लालटेन में अपने घोंसले तब से, और चुन चुन तिनका नीड़ बनाया अंडों को नित सेती, और दाना चुग्गा उन्हें खिलाकर सुख की सांसें लेती। आओ पेड़ लगाएं जी भर इनका मन बहलाएं, और मंत्र जियो और जीने दो का दिल से हम अपनाएं।
बहुत सुंदर लिखा है, बहुत बढ़िया। भी अभी चिड़ियों ने यानी जूतों में, लालटेन में, जैसे बिना शीशे कोई लालटेन है वहां भी घोंसला बना लिया, कहीं किसी कूलर के पीछे बना लिया, कहीं एसी के पीछे बना लिया। अब आदित्य चावला जी पधारे हैं और शंकर धाकड़, डॉक्टर कृष्णा कुमारी, सचिन कुमार जी कुक्कड़ साहब ये पधारे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। और शादाब आलम, आपकी भी रचना आने वाली, आप भी पधारे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं इनकी दूसरी कविता सुनाता हूँ, डॉक्टर शील कौशिक की कविता दादाजी के संयुक्त परिवार में दादाजी, दादी जी, इस तरह से परदादा जी भी और परदादी भी, ऐसे भी इस तरह होते थे। लेकिन आजकल तो एकल परिवार हो गया है, फिर भी जो संयुक्त परिवार है उसमें दादाजी की महिमा देखिए आप। फहीम अहमद जी पधारे हैं। तो मैं अब शुरू करता हूं डॉक्टर शील कौशिक की कविता दादाजी। साफा शीश कमर पर धोती, सदा चाल में तेजी होती। साफा शीश कमर पर धोती और सदा चाल में तेजी होती। बापू जैसे दिखते दादा, कभी न तोड़े अपना वादा। और बूढ़े हैं पर थके न हारे, मुझको वे लगते हैं प्यारे। उनको माने है घर सारा, दादाजी तो ज्ञान पिटारा। और कहते दादा झूठ न बोलो, बोल से पहले मन में तोलो। सरल जीवन पर देते जोर, हम हैं पतंग दादाजी डोर। और दादाजी है घर की शान, हमें बढ़ाना उनका मान। और जब भी शाला पढ़ने जाऊं, दादाजी को शीश नवाऊं। तो ये दादाजी को शीश नवाऊं, ये बच्चा जो कह रहा है इन कविता के अंदर। तो ये जो हमारी एक संस्कृति है, हमारी एक परंपरा है। हम बड़ों से आशीर्वाद लेकर कोई शुभ काम करते हैं, जैसे विद्यालय जाना या अपने ड्यूटी पर जाना। तो ये कविता में बहुत सुंदर ढंग से डॉक्टर शील कौशिक जी ने लिखा है। अभी इनकी एक कविता देखिए, पुस्तक। जैसे एक स्लोगन भी है कि पुस्तक हमारी सबसे अच्छी मित्र है। मैं कुछ नाम पढ़ दूं, ये विमला नागला जी, शंकर धाकड़, सचिन कुमार जी कुक्कड़, अंशु प्रधान, आप पधारे हैं, आपका स्वागत। और मैं अब डॉक्टर शील कौशिक की कविता पुस्तक, कि पुस्तक हमारी सबसे अच्छी मित्र है और सबसे सच्ची मित्र है, इस पर मैं एक कविता इनकी प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें माँ जो है अपनी बेटी को सीख देती है, किताब पढ़ने की प्रेरणा देती है और ज्ञान अर्जित करने की शिक्षा देती है इस कविता में। आजा बिटिया तुझे पढ़ाऊं, नई नई बातें सिखलाऊं। आजा बिटिया तुझे पढ़ाऊं, नई नई बातें सिखलाऊं। और दुनिया कितनी रंग रंगीली, और दुनिया कितनी रंग बिरंगी, सुंदर सुंदर चित्र दिखाऊं। और टॉम और जेरी की कविता गा गा करके तुम्हें सुनाऊं। तेरे मन की जो उलझन है, ज्ञान के दम पर मैं सुलझाऊं। मेरे पास तुम आओ बिटिया, हिंदी ज्ञान तुम्हें समझाऊं। मेरे पास तुम आओ बिटिया, हिंदी ज्ञान तुम्हें समझाऊं। ओ वर्ण से कैसे शब्द बनेंगे, यह युक्ति तुमको बतलाऊं। और पुस्तक से सीखी हूं मैं भी। अब माँ कहती है बेटी से कि पुस्तक से सीखी हूं मैं भी, पुस्तक से गुर ज्ञान में पाऊं। तुम भी पुस्तक पढ़ लो बिटिया, मैं तो अपना फर्ज निभाऊं। तो माँ कहती है मैं तो अपना फर्ज निभा रही हूँ बेटा, मैंने भी पुस्तकों से ज्ञान अर्जित किया है, ज्ञान पाया, तुम भी किताब पढ़ लो और ज्ञान हासिल करो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया संदेश इस कविता में दिया है। अब इनकी एक कविता है मेलों पर लिखी हुई है। मेलों में सब तरह की चीजें होती हैं, झूले और इसमें गुब्बारे फोड़ने वाला और मिठाइयाँ, है ना। एक फिरकी वाला भी होता है, वो एक कागज की फिरकी बनाकर बेचता है, तो वो आता है, वो उसका चित्रण देखिए आप मेले के अंदर, जो फिरकी वाला है। और फिरकी वाले की एक पीड़ा भी है इसके अंदर। ये देखिए कि डॉक्टर शील कौशिक ने उस पीड़ा को अपनी कविता में किस तरह से प्रस्तुत किया है। ये सतपाल स्नेही जी पधारे हैं, हमारे बाल कवि साथी हैं। ये अभी टाबर टोली अपना जो बाल अखबार है उसके भी अभी सदस्य बने हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आप पधारे हैं। अब मैं इनकी कविता सुना रहा हूं आपको, डॉक्टर शील कौशिक की कविता फिरकी वाला। था बच्चों की आंख का तारा, था बच्चों की आंख का तारा, फिरकी वाला सबसे न्यारा। और भांत भांत के रंगों वाली फिरकी लगती थी मतवाली। हवा के रुख में जब भी आती फिरकी खुद को खूब नचाती। हवा के रुख में जब भी आती फिरकी खुद को खूब नचाती। फिरकी थी मेलों की शान और ये तो थी खुशियों की खान। फिरकी वाला अब भी आता और फिरकी लोग गुहार लगाता। बच्चे अब क्यों कम है आते,
बच्चे अब क्यों कम हैं आते, मोबाइल में आंख गड़ाते, न जाने क्यों नजर चुरा कर फिर लिए बिना चले जाते, न जाने क्यों नजर चुरा कर फिर लिए बिना ही जाते। कितनी बड़ी पीड़ा है इसमें। और लेखिका कवित्री ने डॉक्टर शील कौशिक ने कितने सुंदर ढंग से प्रस्तुत की है कि फिरकी वाला पहले भी आता था और अब भी आता है, लेकिन अब जो है वो बच्चे ध्यान ही नहीं देते, क्यों मोबाइल में नजर गड़ाते हुए अपने चले जा रहे हैं और फिरकी वाला देखता रह जाता है। बहुत सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की है। और अब मैं इन दो कवियों के बाद में, यानी प्रकाश मनु जी और डॉक्टर शील कौशिक, इनके बाद तीसरे जो बाल कवि हैं वो हैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। आपका संक्षिप्त परिचय ये है कि आप 17 सितंबर 1977 को आपका जन्म हुआ और आपने भी खूब लिखा है बच्चों के लिए। आपकी किताबें भी मराठी में, अंग्रेजी में, उड़िया में, गुजराती में अनुदित हुई हैं और पाठ्य पुस्तक लेखन भी आपने किया है। रूप देवगुण जी आप पधारे हैं, बहुत सुंदर बता रहे हैं। और हमारे कवि मित्र रूप सिंह राजपुरी रावतसर से आप पधारे हैं, आप सबका स्वागत। आपने संपादित भी की हैं कई रचनाएं, NCERT में भी आपकी रचनाएं और किताबें संकलित हैं और खूब आपको पुरस्कार मिले हैं। डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान साहब, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट से आपको कई इनाम मिले कई रचनाओं पर। बाल कल्याण संस्थान कानपुर ने आपको सम्मानित किया है और एरियन प्लेनेट्स, ये इस किताब पर जो है चौथा हरिकृष्ण देव श्री पुरस्कार दिल्ली से आपको मिला है। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से 2016 में आपको इंद्रधनुष सतरंगा पर सोनलाल द्विवेदी पुरस्कार मिला है। आपको खूब सारे सम्मान मिले हैं। ये लंबी लिस्ट है, पूरा पढ़ूंगा तो कई आप में से कोई कह देंगे इतना मत पढ़ो, कुछ कविता पढ़ो। तो मैं अब आपकी इतनी प्यारी प्यारी कुछ कविताएं पढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले एक कविता में ये पढ़ना चाहता हूँ कि राजस्थान का जो सिरमौर पशु है और बहुत ही सीधा साधा ऊंट, रेगिस्तान का जहाज जिसे बोलते हैं, और राजस्थान का सिरमौर ऊंट पर आपने बहुत सुंदर कविता लिखी है, वो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। ऊंट रे, ऊंट रे ओ ऊंट रे, ऊंट रे ओ ऊंट रे, बोल न बिल्कुल झूठ रे, 7 बाल्टी पानी, 7 बाल्टी पीकर पानी, कहाँ निकलने की है ठानी, खाकर कांटे ठूंठ रे, ऊंट रे ओ ऊंट रे, ऊंट रे ओ ऊंट रे, बोल न बिल्कुल झूठ रे, 7 बाल्टी पीकर पानी, कहाँ निकलने की है ठानी, खाकर कांटे ठूंठ रे, ऊंट रे ओ ऊंट रे। गरम रेत पर चलते चलते, गरम रेत पर चलते चलते, तेरे पाँव ने कैसे जलते, गरम रेत पर चलते चलते, तेरे पाँव ने कैसे जलते, जरा पहन ले बूट रे, ऊंट रे ओ ऊंट रे। बल 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 करता क्यों है, बल 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 करता क्यों है, बल है तो फिर डरता क्यों है, बनकर बिजली टूट रे, ऊंट रे ओ ऊंट रे, ऊंट रे ओ ऊंट रे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लिखा है। डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान, आपने बहुत सुंदर ये कविता लिखी है और मन को छू गई। ये अपने कुछ नाम बोल दूं मैं, ये पूर्ण शर्मा हमारे रामगढ़ से है, हनुमानगढ़ जिले से, बहुत बढ़िया। और रंजना कृष्णदेव दुबे आप पधारे हैं। और सुरजाराम जी बिश्नोई, मेरे सहकर्मी, मेरे साथी और सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, वो बहुत ही साधारण इंसान, सीधे इंसान, बहुत बढ़िया। आपने भी बहुत ही ऐसे इस तरह चिन्ह भेजा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब आपकी दूसरी कविता रेल के बारे में। रेल में सब तरह के लोग यात्रा करते हैं, लेकिन इस तरह के रेल के डिब्बे में क्या स्थिति है, क्या चित्रण किया है कवि ने, आप देखिए। हाँ, रेगिस्तान के जहाज पर बहुत ही प्यारी कविता प्रस्तुत की, क्या बात है। मानसी शर्मा ने टिप्पणी की है, बहुत अच्छा लगा। अब आप देखिए इनकी दूसरी कविता रेल के डिब्बे में। अब डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान साहब ने ये जो चित्रण किया, बहुत सुंदर चित्रण किया, देखिए आप। राजू है हैरान रेल के डिब्बे में, राजू है हैरान रेल के डिब्बे में, और पूरा हिंदुस्तान रेल के डिब्बे में, राजू है हैरान रेल के डिब्बे में, और पूरा हिंदुस्तान रेल के डिब्बे में। एक सीट पर पंडित जी है,
एक सीट पर पंडित जी है और बगल में मुल्ला, और दूजी पर सरदार महाशय खाते हैं रसगुल्ला। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक सीट पर पंडित जी हैं और बगल में मुल्ला, और दूजी पर सरदार महाशय खाते हैं रसगुल्ला। जैन बौद्ध क्रिस्तान रेल के डिब्बे में, और पूरा हिंदुस्तान रेल के डिब्बे में। राजू है हैरान रेल के डिब्बे में, और पूरा हिंदुस्तान रेल के डिब्बे में। और कोई बोले हिंदी कोई उर्दू में बतलाता, और कोई बोले हिंदी कोई उर्दू में बतलाता, और अंग्रेजी कन्नड़ मलयालम कोई तमिल सुनाता। कोई बोले हिंदी कोई उर्दू में बतलाता, और अंग्रेजी कन्नड़ मलयालम कोई तमिल सुनाता। और सबका है सम्मान रेल के डिब्बे में, और पूरा हिंदुस्तान रेल के डिब्बे में। और दो क्षण के इसे हेल मेल में जुड़ जाते जो नाते, दो क्षण के इसे हेल मेल में जुड़ जाते जो नाते, और वही बिछड़ने पर आंखों में दो आंसू दे जाते। बना एकता धाम रेल के डिब्बे में, और पूरा हिंदुस्तान रेल के डिब्बे में। क्या बात है, बहुत बढ़िया कविता लिखी है, बहुत बढ़िया। डॉक्टर प्रीति खरे भोपाल से आप पधारे हैं, बहुत ही वाह वाह कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। और प्रमोद गुप्त जी कवि महोदय कह रहे हैं, और रुचिका शर्मा आप भी नमस्कार कर रहे हैं, आपको भी नमस्कार। और सुंदर प्रस्तुति के लिए कह रहे हैं प्रमोद गुप्त जी, कह रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बढ़िया लग रहा है आपको। मुझे भी अच्छा लगता है जब रचनाएं अच्छी हों, पढ़ने में लयबद्ध हों और सरल भाषा में हों तो अच्छा लगता है। अब इनकी एक कविता और देखिए, भुट्टे। भुट्टे आपने खाए हैं जी? मक्की का जो इकट्ठा है तो उसको भुट्टा बोलते हैं। बच्चे समझते हैं इस बात को, और हम भुट्टे खाते भी हैं। ब्याह शादी में भी देखते हैं, वो कप के अंदर भी और वो पूरा साबुत भी, तो कई रूपों में है। और कविता का शीर्षक है भुट्टे, और इसके कवि हैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान साहब। आह आ गए भुट्टे, आह छा गए भुट्टे, आह आ गए भुट्टे, आह छा गए भुट्टे। और ताकत के ये घर हैं, सेहत का मंत्र है, और खाएं हट्टे कट्टे, आह आ गए भुट्टे, आह आ गए भुट्टे। उनके आगे सारे लगते हैं बेचारे, क्या खुर में क्या गुट्टे, आह आ गए भुट्टे, आह आ गए भुट्टे। और महंगाई है भैया, दे दो 5 रुपया, रखो जेब में छुट्टे, आह आ गए भुट्टे, आह आ गए भुट्टे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, कितना बढ़िया लिखा है भुट्टों की महिमा पर। अब आप इनका देखिए कि सर्दी तो ढलान पर है, लेकिन इनकी कविता जो है ना, वो भी मैं जो सुनाने जा रहा हूं, तो पहले मैं कविता से पहले एक बात बताना चाहूंगा ढलान के ऊपर। ढलान में एक बात याद आ गई कि क्योंकि मैं वैसे कई बार स्कूल में भी यही था, भी बच्चों को मैं रचनाओं के बीच में, पढ़ाई के बीच में उससे संबंधित कोई लतीफ़ा सुना देता था, बच्चे बड़े खुश होते थे। तो ये ढलान शब्द जब आया है, क्योंकि सर्दी ढलान पर है, तो ढलान शब्द आती है, कविता मेरे दिमाग में, कविता की बजाय क्या है कि लतीफ़ा आ गया दिमाग में। एक बार क्या हुआ कि किसी शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, किसी बात को लेकर कर्फ्यू लगा हुआ था। तो कर्फ्यू में तो आपको पता है भी, गली में, पूरे शहर में गलियों में पुलिस के अलावा कोई नहीं घूमता, सब गलियों में पुलिस ही पुलिस। तो अचानक क्या हुआ, 3 आदमी दिखे एक पुलिस वाले को, और उसने थानेदार साहब से कहा, थानेदार साहब वो देखो, वो 3 जन देखो। तो थानेदार जी बोले, आवाज देके इधर बुलाओ। उनको बुलाया, तीनों इधर आओ, जोर से आवाज दे, इधर आओ। तो वो आ गए। बोला आपको पता नहीं कर्फ्यू लगा हुआ है? कह दिया हम तो बाहर से हैं। अब बाहर से तो ऐसा करो, ये थानेदार जी ने लाइन खींच दी, बोला खड़े हो जाओ यहाँ पर तीनों। वो डरते क्या करें, वो लाइन पर खड़े हो गए। अब थानेदार जी बोले अब हाथ ऐसे कर लो जैसे साइकिल का हैंडल पकड़ते हैं। तो तीनों ने हाथ ऐसे कर लिया। फिर थानेदार जी कहने लगे भी अब पैडल मारो खड़े खड़े। तो वो पैडल मारते रहे। तो वो सिपाही और थानेदार जी वो बात करने लगे। तो अचानक सिपाही की नजर पड़ी उन तीनों पर। तो थानेदार जी से वो सिपाही बोला, सर वो देखो, वो बीच में जो खड़ा है वो पैडल नहीं मार रहा है। तो थानेदार जी ने वहां नजदीक जाके एक लगाया उसकी पीठ पर एक डंडा, बोला पैडल नहीं मार रहा था। तो वो कहने लगा मुझे मत छेड़ो, मैं भी ढलान में हूं। तो ढलान में तो पैडल की जरूरत भी नहीं होती। अब मैं इनकी कविता सुनाता हूं
कि निराली सर्दी की बात। तो निराली बात यानी जब सर्दी जोर से पड़ती है, आपने भी महसूस की है सर्दी, कभी कभी ऐसे कम कपड़ों में भी देखा होगा, कभी कभी ओढ़ने का कभी कंबल नहीं होगा, कभी ऐसी परिस्थिति आ गई हो कोई, तो ये पीड़ा देखो आप कवि ने कविता में किस तरह से दी है, आप देखिए आप। निराली सर्दी की बात, ये कविता का टाइटल है। थर थर करता गात ठंड से, थर थर करता गात, गात मतलब शरीर, थर थर करता गात ठंड से, थर थर करता गात, और दिन तो जाता बीत फटाफट कटे न कटती रात, दिन तो जाता बीत फटाफट कटे न कटती रात, निराली सर्दी की है बात, निराली सर्दी की है बात, थर थर करता गात ठंड से, थर थर करता गात, होती जब बरसात झमाझम, होती जब बरसात, और जान निकलती जब जब हिलते सरसर करते पात, निराली सर्दी की, निराली सर्दी की है बात, निराली सर्दी की है बात, थर थर करता गात ठंड से, थर थर करता गात, और सभी तापते हाथ आग में, सभी तापते हाथ, सभी तापते हाथ आग में, सभी तापते हाथ, और मूंगफली चटकाते हैं सब गरम चाय के साथ, निराली सर्दी की है बात, निराली सर्दी की है बात, थर थर करता गात ठंड से, थर थर करता गात, और लेकर के सौगात साथ में, लेकर के सौगात, और बेर सिंगाड़े गाजर गुड़ की करें भला क्या बात, निराली सर्दी की है बात, निराली सर्दी की है बात, थर थर करता गात ठंड से, थर थर करता गात। तो ये बहुत ही बढ़िया आपने कविता लिखी है डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान साहब ने। और अब मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ शादाब आलम। ये आज के प्रतिनिधि बाल कविता वाचन की प्रस्तुति की चौथी कड़ी में ये चौथे कवि, 3 की मैंने रचनाएं सुना दी। और प्रमोद गुप्त जी हैं, अनुपम गुप्ता, केशरवानी, क्या बात है, आपने बहुत ही बढ़िया, पहले आप टापर टोली में भेजते थे रचनाएं और अब भिजवाइए, आपकी रचनाओं का भी पाठ करें। डॉक्टर प्रीति प्रवीण खरे और रामेश्वर प्रसाद सारस्वत, मोहम्मद अरशद खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। मैंने कहा धन्यवाद क्या, ये तो बहुत जरूरी है भाई, अच्छी रचनाओं का प्रचार प्रसार होना चाहिए, बच्चे सुने, बच्चे पढ़ें, बच्चे कुछ नया लिखें। तो मैं अब शादाब आलम जी, इनका थोड़ा परिचय दे दूं। आपका जन्म 10 जुलाई 1988 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। आप हिंदी में परास्नातक हैं और बाल साहित्य की लगभग सभी विधाओं में आप लेखन करते हैं और मुख्य रूप से बाल कविता और बाल गीत। और 2022 में देश की लगभग सभी मुख्य पत्र पत्रिकाओं में आपका 2002 से आपका प्रकाशन निरंतर हो रहा है अनेक पत्र पत्रिकाओं में। और आपकी पुस्तक जो है हंसी का चूर्ण, और आपको खूब सारे सम्मान मिले हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 2015 में आपको उमाकांत मालवीय युवा पुरस्कार मिला है। भारतीय बाल कल्याण संस्थान कानपुर ने आपको सम्मानित किया है और राष्ट्रीय स्तर की कई कार्यशालाओं में आप प्रतिभागी रहे हैं। और NCERT में कक्षा 2 की यानी पाठ्यक्रम की किताबों में भी आपका पूरा हाथ है, लेखन करते हैं आप। और गणित है मजेदार, इसमें भी 5 कविताएं शामिल हैं। तो इनकी रचनाएं मैं सुनाता हूँ आपको, थोड़ा अलग हटके हैं इनकी कविताएं और बहुत ही आपने गजब लिखा है। एक कविता है बच्चों के जो मन की बात, बच्चों के बाल मन जो है वो खान पान की बात को लेकर लिखा है, कुछ मीठा हो जाए। ये कविता मैं सुनाने जा रहा हूँ, शादाब आलम की कविता कुछ मीठा हो जाए। मुंह का फीकापन खो जाए मम्मी कुछ मीठा हो जाए, मुंह का फीकापन खो जाए मम्मी कुछ मीठा हो जाए, मेवे वाली खीर बना दो या सूजी का हलवा। अब देखिए बच्चे का मांग, बच्चे की जो मांग बढ़ रही है, देखिए आप बच्चा क्या कहता है इस कविता में कि मेवे वाली खीर बना दो या सूजी का हलवा, और गरम गरम मीठे चावल का भी है अपना जलवा, मुझे सेवइयां के बनने की दूर कहीं से खुशबू आए, मम्मी कुछ मीठा हो जाए, मम्मी कुछ मीठा हो जाए। शाही टुकड़ा और गुलगुले, और शाही टुकड़ा और गुलगुले पाकर खुश हो जाऊं, और अगर मिले बेसन के लड्डू खूब शौक से खाऊं,
और जीभ मुई न मान रही है टप टप लाल टपकाए, जीभ मुई न मान रही है टप 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 लाल गिराए, और मम्मी कुछ मीठा हो जाए, मम्मी कुछ मीठा हो जाए। गुड़ की पट्टी सुनकर तो मैं फूला नहीं समाता, उसकी ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद लाइक करता है उसको, कि गुड़ की पट्टी सुनकर तो मैं फूला नहीं समाता, और शीरे वाली गुजिया भी मन भूले नहीं भुलाता, या फिर वही बना दो ना जो तुमको सबसे ज्यादा भाए, मम्मी कुछ मीठा हो जाए, मम्मी कुछ मीठा हो जाए। बहुत बढ़िया। अब एक और देखिए, इनकी दूसरी कविता है शादाब आलम जी की, पहली बार। अब ये बालमन की अलग ही कविता है, बहुत सुंदर ढंग से जब पहली बार महसूस करते हैं तो क्या एक जीव जंतु के माध्यम से किस तरह की प्रतिक्रिया होती है। आप देखिए कि चिड़िया ने जब देखे होंगे चांद सितारे पहली बार, चिड़िया ने जब देखे होंगे चांद सितारे पहली बार, और पंख खोलकर उड़ने को वह तभी हुई होगी तैयार, पंख खोलकर उड़ने को वह तभी हुई होगी तैयार। और मछली ने जब देखा होगा, मछली ने जब देखा होगा खूब उफनता हुआ समंदर, और कूद पड़ी होगी वह उसमें लहरों से करने तकरार। और चिड़िया ने जब देखे होंगे चांद सितारे पहली बार, और पंख खोलकर उड़ने को वह तभी हुई होगी तैयार। हमारी बड़ी बिटिया भी सीखकर कूदन से आ गई है, ऋतुप्रिया इसमें आ गई है और बहुत अच्छा बता रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है ऋतुप्रिया को भी। फहीम अहमद जी कह रहे हैं कि सुंदर प्रस्तुति है, और प्रमोद गुप्त कह रहे हैं बहुत सुंदर, और हमारे साथी हैं गौरव वाजपेयी स्वप्निल, आप कह रहे हैं वाह वाह, तो मुझे अच्छा लग रहा है। अब आगे देखिए इसी कविता में, कि जुगनू ने जब देखा होगा आसमान से रात उतरते, जुगनू ने जब देखा होगा आसमान से रात उतरते, और तभी चमक कर निकला होगा वह उसका करने दीदार। और धीमी चलती हुई हवा ने सन्नाटा जब देखा होगा, और धीमी चलती हुई हवा ने सन्नाटा जब देखा होगा, तभी मचाया होगा उसने आंधी बनकर हाहाकार। धीमी चलती हुई हवा ने सन्नाटा जब देखा होगा, तभी मचाया होगा उसने आंधी बनकर हाहाकार। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब आपकी एक कविता जो है ये लीक से हटकर है थोड़ी, ये अलग ही है, ये मतलब ऐसे बाल कवि कोई हजारों में एक होते हैं जो इस तरह की विषय की रचना लिखते हैं, और ये इस रचना का नाम है ठुड्डी पर जो एक बाल है, ठुड्डी पर जो एक बाल है। हम देखते हैं कई बार कुछ महिलाओं के अक्सर कुछ दाढ़ी होती है, लेकिन कईयों का ऐसे बड़ा तिल सा होता है, उसमें एक बाल होता है, उस बाल का आपने चित्रण किया बहुत खूबसूरत ढंग से, और ये सजीव अभिव्यक्ति है। आप देखिए कविता मतलब पढ़ते, मैं पढ़ रहा हूँ या आप सुनेंगे तो आपको यूं लगेगा कि पूरा चित्र आपके सामने आएगा, और ये बहुत बड़ी उसकी रचनाकार की, कवि की खूबी है भी, रचना में चित्र उभर कर सामने आए, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी कल्पना को पंख लग जाए, इसको ये बोलते हैं। तो सब लाइक कर रहे हैं, मानसी भी खूब लाइक कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। रामेश्वर प्रसाद सारस्वत जी आ रहे हैं, सूर्यराम जी बिश्नोई कह रहे हैं अच्छा नमस्कार और प्रणाम भाई साहब। अच्छा इनकी 6 वर्ष की जो पोत्री है वो भी देख रही है ये कार्यक्रम, बहुत अच्छा लग रहा है। आज पोती का फोन भी आया था, मैंने कहा भी शाम को 5 बजे सुनना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे कार्टूनिस्ट मित्र जो राष्ट्रीय स्तर के मित्र, हमारे कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह जी पधारे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मस्तान सिंह जी मेरे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप पधारे हैं। तो अब आप देखिए ठुड्डी पर जो एक बाल है, ये शादाब आलम की ये कविता बिल्कुल अलग, ये हजारों में ऐसी एक रचनाकार इस तरह की रचना लिखता है कोई, ये अलग ही कल्पना, और कल्पना भी आप देखिए पूरा चित्र आपके सामने। दादी जी की ठुड्डी पर जो एक बाल है, दादी जी की ठुड्डी पर जो एक बाल है, और एक बाल ठुड्डी का सचमुच बेमिसाल है, एक बाल ठुड्डी का सचमुच बेमिसाल है। और दिखने में वह पतला सा चांदी का तार, दिखने में वह पतला सा चांदी का तार, और दादी जी करती हैं उससे बेहद प्यार। और दर्पण देखें तो हंसती है ठट्ठा मार, और दर्पण देखें तो हंसती है ठट्ठा मार, और कहती मेरी दाढ़ी में कुछ झोल झाल है। और दादी जी की ठुड्डी पर जो एक बाल है, दादी जी की ठुड्डी पर जो एक बाल है,
और एक बाल ठुड्डी का सचमुच बेमिसाल है। अब इसका दूसरा अंतरा देखिए कि हवा उसे चुपके से आकर करे दुलार, हवा उसे चुपके से आकर करे दुलार, और मच्छर बैठा करता उस पर कभी कभार। और बाल पर मच्छर, बाल के ऊपर मच्छर आकर बैठ गया। तब देखिए चित्रण देखिए आप कि हवा उसे चुपके से आकर करे दुलार, और मच्छर बैठा करता उस पर कभी कभार, और बड़े मजे से झूला झूले पल दो चार, लगता जैसे कोई लटकी हुई डाल है, और दादी जी की ठुड्डी पर जो एक बाल है, और एक बाल ठुड्डी का सचमुच बेमिसाल है। मोहम्मद अरशद खान साहब कह रहे हैं वाह बिल्कुल बिल्कुल, हाँ नहीं विषय, ये एक नया विषय वास्तव में, बहुत ही अलग से। तो इसका तीसरा अंतरा देखिए आप कि हैरानी से मैं उसका करता दीदार, हैरानी से मैं उसका करता दीदार, और डरते डरते छू कर देखूं दसियों बार, और बातें करने को मन हो जाता तैयार, और बातें करने को मन हो जाता तैयार, और पूछूं हंसकर कहो मियाँ क्या हाल चाल है, और दादी जी की ठुड्डी पर जो एक बाल है, और एक बाल ठुड्डी का सचमुच बेमिसाल है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है वास्तव में, बहुत अच्छा लग रहा है। अब इनकी एक कविता और देखिए आप कि किसी के अहंकार को चूर होने में कोई समय नहीं लगता। तभी तो कहते हैं ना कि घमंड, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा भाई। तो किसी के अहंकार को चूर करने की जो एक खूबसूरत तस्वीर जो प्रस्तुत की है आपने, टाइम टाइम फिश, ये इसके जो रचनाकार हैं शादाब आलम, बहुत ही सुंदर कविता। और ये इस कार्यक्रम की जो कविता मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये चौथी कड़ी की प्रतिनिधि बाल कविताएं, ये चौथी यानी कड़ी के चौथे कवि। आज के तीन कवियों की कविताएं आप सुन चुके हैं, ये चौथे कवि हैं। और इनकी कविता देखिए, टाइम टाइम फिश, टाइम टाइम फिश, हरी हरी एक नन्ही मिर्ची बहुत अकड़ती थी, हरी हरी एक नन्ही मिर्ची बहुत अकड़ती थी, और लहसुन अदरक धनिया सबसे अक्सर लड़ती थी, लहसुन अदरक धनिया सबसे अक्सर लड़ती थी, और माँ ने जब चटनी पीसी तो गई मुई वह पीस, और टाइम टाइम फिश, और टाइम टाइम फिश, हरी हरी एक नन्ही मिर्ची बहुत अकड़ती थी, और लहसुन अदरक धनिया सबसे अक्सर लड़ती थी, और माँ ने जब चटनी पीसी तो गई मुई वह पीस, और टाइम टाइम फिश, और टाइम टाइम फिश। अब ये सुशीला विक्टर पधारे हैं, और सिराज अहमद साहब कह रहे हैं बहुत ही अनूठा गीत है ठुड्डी का एक बाल, क्या बात है, बहुत पसंद आया आपको। तो अब आप देखिए टाइम टाइम फिश का दूसरा अंतरा कि रानी जी की महंगी जूती ठसक दिखाती थी, रानी जी की महंगी जूती ठसक दिखाती थी, और साधारण चप्पल जूतों पर रौब जमाती थी, आखिर वह भी चलते चलते गई एक दिन घिस, और टाइम टाइम फिश, और टाइम टाइम फिश, और हंसे गेंद पर ही, हंसे गेंद पर ही, और लकड़ी की गिल्ली, हंसे गेंद पर ही, लकड़ी की गिल्ली, और स्टंपों के ऊपर बैठी उड़ा रही खिल्ली, स्टंपों के ऊपर बैठी उड़ा रही खिल्ली, और गिल्ली बिखरी उसे गेंद ने की आकर जब किस, और टाइम टाइम फिश, और टाइम टाइम फिश। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, शादाब आलम जी ने बहुत सुंदर कविता लिखी है। अब मैं आपको एक सूचना और देना चाहता हूँ इसी के साथ, अब पांचवी कड़ी जो आएगी वो ये यानी किसी हर एक महीने के दूसरे और चौथे गुरुवार को 5 बजे मैं देता हूँ। तो अगला जो पांचवी कड़ी जो आएगी, अगला कार्यक्रम होगा वो भी 10 तारीख को है, पांचवा कार्यक्रम 10 तारीख को 5 बजे। और मैं चाहता हूँ कि 4 की बजाय 3 मैं बाल कवि उसमें दूंगा, कुछ कविताएं और बढ़ा देंगे अभी लगभग। हाँ मैं सोचता हूँ एक कविता और रह गई, बहुत ही मर्मस्पर्शी एक कविता रह गई भाई, क्षमा करें। आज ही मैंने फेसबुक में से नोट की थी, आंसू से तब मेरी आंखें, बहुत ही मार्मिक कविता, मुझे मेरे मन को छू गई। ये मैं सुनाना चाहूंगा शादाब आलम जी की कविता कि सड़क किनारे लोगों को जब, सर्दी के मौसम की कविता है, बहुत ही गजब, आप ध्यान से सुनिए आप
कि सड़क किनारे लोगों को जब बैठे और ठिठुरते देखूं, सड़क किनारे लोगों को जब बैठे और ठिठुरते देखूं, और तन पे पतली शॉल कमीजें, तन पे पतली शॉल कमीजें, हल्के फुल्के कुर्ते देखूं, और देखूं बिल्कुल सुबह सुबह जब खेत सींचता हुआ किसान, देखूं बिल्कुल सुबह सुबह जब खेत सींचता हुआ किसान, और आंख से तब मेरी आंसू से तब मेरी आंखें हो जाती है लहूलुहान, आंसू से तब मेरी आंखें हो जाती है लहूलुहान। ये बालकृष्ण थरेजा जी हमारे कवि मित्र और वरिष्ठ पत्रकार पंजाब केसरी से आप पधारे हैं। स्वागत है आपका। बहुत अच्छा लग रहा है ये कविता, शादाब आलम की कविता, बहुत गजब। इसका दूसरा अंतरा देखिए आप। और कुछ साथी हैं जो जाड़े पर, कुछ साथी हैं जो जाड़े भर स्वेटर अपना नहीं बदलते, और शीतलहर में पैर सिकोड़े चप्पल पहने हुए निकलते, और होटल में जब ठंडे जल से बर्तन धोता है इरफान, आंसू से तब मेरी आंखें हो जाती है लहूलुहान। कितना जबरदस्त एक चित्र प्रस्तुत किया है। कुछ साथी हैं जो जाड़े भर स्वेटर अपना नहीं बदलते, शीतलहर में पैर सिकोड़े चप्पल पहने हुए निकलते, और होटल में जब ठंडे जल से बर्तन धोता है इरफान, और आंसू से तब मेरी आंखें हो जाती है लहूलुहान। ये एक कवि की पीड़ा भी है, बहुत ही जबरदस्त बात को पकड़ा है। अब एक इस कविता का आखिरी अंतर देखिए आप कि बाहर कुत्तों को रातों में, बाहर कुत्तों को रातों में रोते चिल्लाते सुनता हूँ। अभी तो दिन में भौंक रहा था अभी, अब देखिए कुत्ते की जो बात आई है तो कि बाहर कुत्तों को रातों में रोते चिल्लाते सुनता हूँ, और गर्म मखमली कंबल में मैं, गर्म मखमली कंबल में मैं गुस्से में जलता भूनता हूँ। बाहर कुत्तों को रातों में रोते चिल्लाते सुनता हूँ, गर्म मखमली कंबल में मैं गुस्से में जलता भूनता हूँ, और सुनता हूँ जब कड़ी ठंड ने ले ली है पशुओं की जान, और आंसू से तब मेरी आंखें हो जाती है लहूलुहान, और आंसू से तब मेरी आंखें हो जाती है लहूलुहान। अनंत कुमार पुरोहित हमारे पत्रकार साथी, जिन्हें हम मनोज के नाम से पुकारते हैं, आप पधारे, आपका स्वागत है। मुंदराज बलवानी जी, आप सभी का स्वागत है। और अगला कार्यक्रम यानी कि मार्च महीने के 10 तारीख को शाम को 5 बजे आप फिर पधारें। और आपने जो इस तरह कमेंट किया है, लाइक किया है, मेरा हौसला बढ़ाया है, बहुत अच्छा लगा है। और कई जो साथी हैं अपने नाती पोतों को भी साथ लेकर बैठे हैं, अपने छोटे भाई बहनों को, अपने बच्चों को, पड़ोसियों को, बच्चों को लेकर बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और अगली बार मैं और ही बढ़िया बढ़िया कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं बाल कवियों से लगभग 10 कविताएं मंगाता हूं, और उसमें से 4-5 कविताएं मैं उसमें चयन करता हूं। और आप लिखते हैं बच्चों के लिए तो आप भी मुझे भेजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।